Drosera rotundifolia medicine, common name sundew, family Rosariaceae, मेनली हुपिंग कप के लिए मेडिसिन है। हुपिंग कप ब्रोडेटेला स्पीसीज़ के कारण होता है। ब्रोडेटेला की 3 स्पीसीज़ मेनली 95% में केसेस में ब्रोडेटेला पर्ट्यूसिस के कारण हुपिंग कप होता है। 5% केसेस में ब्रोडेटेला पेरापर्ट्यूसिस और 0.1 केसेस ब्रोडेटेला ब्रोंकी सेप्टिका के कारण देखे जाते हैं। ये जो हुपिंग कफ है इसमें क्या होता है कि 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। कैटेरल स्टेज, पैरोक्सिमल स्टेज और कन्वालेसेंट स्टेज। मैक्सिमम इन्फेक्शन कैटेरल स्टेज में हो जाता है, लेकिन इस स्टेज को डायग्नोसिस कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ड्यूरिंग पैरोक्सिमल स्टेज इसमें क्या होता है, वायलेंट स्पाज़म आते हैं। कफ के वायलेंट स्पाज़म आते हैं और लॉन्ग इनरस ऑफ एयर इनटू द ऑलमोस्ट एम्प्टी लंग, रस आते हैं लंग्स में। कैरेक्टरिस्टिक होप देखा जाता है दूसरी स्टेज में, जो कि पैरोक्सिमल स्टेज है। और लास्ट वाली कन्वल्सेंट स्टेज, इसमें फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ग्रेजुअली कम हो जाती है हुपिंग कप की। तो ये हुपिंग कप का शॉर्ट इंट्रो हो गया। इसके बाद अब ड्रोसेरा मेडिसिन का थ्रोट। क्लेरिंगमैन सोर थ्रोट के लिए दी जाती है। सोर थ्रोट, क्लेरिंगमैन सोर थ्रोट उनमें होता है जो धार्मिक कथाएं सुनाते हैं। उनका जो सोर थ्रोट है या कोई शिक्षक है वो पढ़ा रहा है तो उसका जो गला बैठ जाता है, उसके लिए क्लेरिंगमैन सोर थ्रोट बोला जाता है। विथ रफ स्क्रैपिंग ड्राई सेंसेशन डीप इन द फाउसिस। यहाँ पे फाउसिस है, फाउसिस का मतलब होता है ओपनिंग फ्रॉम द माउथ इनटू फेरिंग्स। फेरिंग्स में ओपनिंग हो रही है, जो कि किससे बाउंडेड होती है, सॉफ्ट पैलेट से। ऊपर की तरफ टंग से बाउंडेड रहती है, तो उसको बोलते हैं फाउसिस। डीप टोनलेस वॉइस है, क्रैक वॉइस है, रिक्वायर्स एक्सर्शन टू स्पीक। इसको बोलने के लिए एक्सर्शन की ज़रूरत पड़ रही है। ओरम ट्राइफोलियम में भी ऐसा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हुपिंग कप के लिए अच्छी मेडिसिन है विथ वायलेंट पैरोक्साइम, वायलेंट अटैक आ रहे हैं इसके। विच फॉलो ईच अदर रैपिडली, इज़ स्कार्सली एबल टू गेट ब्रीथ, शायद ही वो ब्रीथ कर पाए, इतना खतरनाक हुपिंग कप है। वेक्स एट 6 to 7 AM पे उठ जाता है एंड डज नॉट सेज कफिंग। कफिंग बंद ही नहीं होता जब तक कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ टिनेस्मस म्यूकस इज रेज्ड, जब तक कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ म्यूकस ना आए। इस कोकस किक्टस मेडिसिन में प्रोफिस एपिस्टेक्सिस होती है ड्यूरिंग पैरोक्साइम में। हर अटैक में उसको एपिस्टेक्सिस हो रही है, तो कोकस किक्टस। माइन्यूट गन सेंसेशन रहता है, मिनट गन टाइप का सेंसेशन रहता है, मतलब कि रेगुलर इंटरवल पे क्रफ हो रहा है, मिनट गन टाइप का सेंसेशन है। ड्यूरिंग द डे हुपिंग एट नाइट में बढ़ जाती है मेनली। डीप साउंडिंग हॉर्स बार्किंग टाइप का कफ है। और मिडनाइट में ड्यूरिंग और आफ्टर मिजल्स में इसको क्या है, एग्रावेशन है। स्पाज्मोटिक विद गैगिंग, रेचिंग एंड वोमिटिंग, ये सारी कंडीशन देखी जा रही है। कॉन्स्टेंट टिलेटिंग यानी कि टिंगलिंग टाइप का। टिटिलेटिंग मतलब टिंगलिंग कफ है बच्चों में। बिगिन as soon as हेड टचेस पिलो एट नाइट, जैसे ही वो बिस्तर पे पिलो को टच करता है उसका हेड, उसको कफ शुरू हो जाता है। नाइट में मेनली कफ होता है। बेलाडोना हायोसिनेमस में भी ऐसा होता है। नॉक्टर्नल कफ है यंग पर्सन में। थीसिस यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में मेनली नॉक्टर्नल कफ देखा जाता है। ब्लडी और पुरुलेंट स्पुटा आ रहा है। कफ जो है वो कब बढ़ जाता है, वार्म से ड्रिंकिंग, सिंगिंग, लाफिंग, वीपिंग, लेइंग डाउन आफ्टर मिडनाइट, जैसे ही सोता है तब कफ बढ़ जाता है। नाइट में बढ़ रहा है, लाफिंग, वीपिंग, सिंगिंग इनसे बढ़ रहा है, ड्रिंकिंग से। ड्यूरिंग कफ वोमिटिंग ऑफ वाटर, कफ के दौरान क्या होता है, वोमिटिंग हो रही है वाटर की, म्यूकस की। और ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से ब्लीडिंग हो रही है। सेंसेशन ऑफ फेदर इन द लेरिंग एग्जिस्टिंग कफ, जब तक कफ रहता है तब तक उसको लेरिंग्स में फेदर लाइक सेंसेशन रहता है। ये इसका की पॉइंट है। डिसीज़ प्रिवेलिंग ड्यूरिंग एपिडेमिक पर्ट्यूसिस, तो जो डिसीज़ है ये जो पर्ट्यूसिस है, पर्ट्यूसिस यानी हुपिंग कप, तो ये मेनली हुपिंग कप में डिसीज़ बनी रहती है। कॉन्स्ट्रिक्शन एंड क्रॉलिंग इन द लेरिंग्स, लेरिंग में क्रॉलिंग टाइप का सेंसेशन है। हॉर्सनेस है एंड येलो और ग्रीन स्पूटा आ रहा है, येलो ग्रीन इसका स्पूटम आता है। लेरेंजियल थीसिस है,
लेरिंग्स का जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस फॉलोइंग बाय होपिंग कफ, जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो रही है वो लेरिंग्स में भी हो गई और होपिंग कफ को फॉलो कर रही है। ब्रोंकियल कैटारल यानी म्यूकस मेम्ब्रेन का, ब्रोंकिया की म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन, तो कोकस कैक्टाई मेडिसिन में भी ऐसा होता है। रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री है नक्सोमिका की, फॉलोज वेल आफ्टर सेम सल्फ वेरेट्रम इज फॉलोड बाय कैल्केरिया पल्स्टेला सल्फा। कंपेयर सीना से क्यूप्रम सैम्प इन स्पाज्मोटिक कफ में कर सकते हैं। ऑफन रिल्यूज द कॉन्स्टेंट डिस्ट्रेचिंग नाइट कफ इन ट्यूबरकुलोसिस। नोट है यहाँ पे दिया हुआ है कि डॉक्टर हेनीमन ने कहा है कि 1 सिंगल डोज ऑफ 30 पोटेंसी इज सफिशिएंट टू क्योर इंटायरली एपिडेमिक होपिंग कफ। होपिंग कफ के लिए 30 पोटेंसी का एक सिंगल डोज ही काफ़ी है। द क्योर टेक्स प्लेस श्योरली बिटवीन 7 and 8 days, 7 से 8 दिन में क्योर हो जाएगा। नेवर गिव अ सेकेंड डोज इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट डोज देने के इमीडिएट तुरंत बाद अपन को सेकेंड डोज नहीं देना है। इट वुड नॉट ओनली प्रिवेंट, ये केवल प्रिवेंट नहीं करता बल्कि फार्मर को ये क्या करता है, इट वुड नॉट ओनली प्रिवेंट द गुड इफेक्ट ऑफ द फार्मर बट वुड बी इंजूरियस। उसके तुरंत बाद नहीं देना चाहिए क्योंकि वो इंजूरियस हो सकता है, वो उसका काम नहीं हो पाएगा पहले वाले डोज का।